राष्ट्रपति चुनावों के बाद देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। 10 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। यूपीए पहले ही उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है और आज एनडीए ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि यूपीए ने गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी गोपाल कृष्ण गांधी के नाना थे। उन्होंने 1968 से 1992 तक एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जबकि 2004 से 2009 तक गोपाल कृष्ण गांधी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। लेकिन उनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। गोपाल कृष्ण गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी की सजा माफ करने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। याकूब मेमन 1993 के बम धमाकों का दोषी था। आपको याद होगा 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में 293 लोगों की मौत हुई थी। याकूब मेमन धमाकों की साजिश में शामिल था और मुंबई बम धमाके के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई था। याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी गई थी और आपको याद होगा उस दिन आधी रात को देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया गया था। हमारे देश के कुछ डिजाइनर वकीलों और बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फांसी की सजा को रोकने के लिए याचिका लगाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद याकूब मेमन को फांसी दे दी गई थी। 1994 में गिरफ्तार होने के 19 वर्षों के बाद 2015 में याकूब मेमन को फांसी दी गई। यानी 19 वर्षों तक याकूब मेमन को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत सारे मौके दिए गए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और ऐसे आतंकवादी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति को उसकी फांसी की सजा माफ करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। गोपाल कृष्ण गांधी ने 29 जुलाई 2015 को यह चिट्ठी लिखी थी। अपनी चिट्ठी में गोपाल कृष्ण गांधी ने दलील दी थी कि याकूब ने भारतीय व्यवस्था के सामने खुद को सरेंडर किया था। गोपाल कृष्ण गांधी के चिट्ठी लिखने से 2 दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। इसलिए गोपाल कृष्ण गांधी ने तब यह भी तर्क दिया था कि एपीजे अब्दुल कलाम फांसी की सजा के खिलाफ थे। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर गोपाल कृष्ण गांधी खुद उस वक्त राष्ट्रपति होते तो शायद वो 293 लोगों की हत्या की साजिश रचने वाले याकूब मेमन को माफ कर देते। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति पर देशद्रोहियों और आतंकवादियों के लिए ऐसी हमदर्दी रखने का आरोप हो, उसे यूपीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों बनाया और कैसे बनाया? हो सकता है कि ऐसा करना अवैध न हो, लेकिन अनैतिक जरूर है। गोपाल कृष्ण गांधी अगर राष्ट्रपति होते तो अफजल गुरु और याकूब मेमन आज जिंदा होते और शायद भारत के खिलाफ कहीं आजादी के नारे लगा रहे होते। जिस याकूब मेमन ने युद्ध पुकारा था पाकिस्तान के हाथ मिलाकर, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किए थे, पूरा देश चाहता था कि तुरंत उसको फांसी हो जाए। फिर भी गोपाल गांधी जैसे कुछ मानवतावादी लोग यहाँ इस देश में रहे, जिसने आखिर तक याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की। कांग्रेस पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है और आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ तक प्रश्न है गोपाल कृष्ण गांधी जी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ है। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। गोपाल गांधी वैसे व्यक्तिगत तो अच्छे आदमी हैं, परंतु उसकी सिद्धांत सब वामपंथी है और उसके महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गांधी नाम तो वैसे सोनिया गांधी ने भी खराब कर दिया है। तो ये गांधी के सिद्धांत पर नहीं चल रहे हैं। सिर्फ हिंसा में हो सकता विश्वास नहीं करने के लिए व्यक्तिगत होगा, परंतु जिन लोगों ने हिंसा की है हमारे समाज के साथ,
उनका वो समर्थन करते हैं, ये सब जानते हैं। बिल्कुल सही कर रही है शिवसेना, तो सदा सही करती है, हम तो उनके साथ हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। उनसे बड़ी राष्ट्रभक्ति किसी की नहीं है। अगर कोई समझे कि वो राष्ट्रभक्ति कम है उनकी और जो बोल रहे हैं उनकी ज़्यादा है, बिल्कुल गलत फहमी है। उनकी राष्ट्रभक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो गोपाल कृष्ण गांधी जो है, उनकी राष्ट्रभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। महात्मा गांधी के पौत्र हैं और देश के लिए हमेशा मरते मिटते हैं। क्यों नहीं बोले? अब उपराष्ट्रपति के लिए राजनीतिक फायदे के लिए सब बातें हो रही हैं, ऊट पटांग। ये तो होना ही था। गोपाल कृष्ण गांधी क्यों, कोई भी हो अभ्यर्थी, ऐसा तो ये गंद हम पे ला देंगे ही। ये तो उनकी मजबूरी है। ये ऐसा है ना, बिच्छू को तुम दूध दे के पूजा भी करो, काटना ही है ना। इट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। ये बदकिस्मती से एक गलत इम्प्रेशन भेजा जा रहा है। रूल ऑफ लॉ जहाँ है वहाँ कानूनी कार्रवाई करने में अगर कोई किसी के बचाव में खड़ा होता है तो वो उसके साथ आतंकवादी नहीं बन जाता। ये शिवसेना का बिल्कुल गलत रवैया है। मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है वो दो व्यक्ति के बीच में नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है कि इस देश के अंदर जो गांधी की विचारधारा है और जो हमारी परंपरा है वो उसकी जीत होती है, या जो कट्टरपंथी मिजाज के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उनकी जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी शिवसेना हमेशा हर मुद्दे को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास करते हैं और गोपाल कृष्ण गांधी जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि बहुत स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, अपनी बात बेबाकी से कहते हैं, एक योग्य पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। याकूब मेनन के फांसी की सज़ा के ऊपर गोपाल कृष्ण गांधी जी ने अगर कोई टिप्पणी की है, वो किस परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी की है उसके समझने की आवश्यकता होगी। केवल उसके आधार पर उन पर आरोप मढ़ देना वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन ये बार बार इस पर सवाल उठते रहे, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आतंकी हो। जब भी कोई फांसी का विषय सामने आता है तो एक तरह तरह के विचार, तरह तरह के बयान आते हैं, क्योंकि लोगों के अपनी तरह से इसको लेकर एक सोच है। सवाल यह भी है कि हमारे देश के राजनेता या फिर राजनीतिक दल गांधी सरनेम से इतने ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं। आज भी हमारे देश में किसी भी बड़े पद पर कोई गांधी ही क्यों होना चाहिए। महात्मा गांधी बहुत महान नेता थे, बहुत महान व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके पोते को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना क्या परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा।